किसी वाटिका में फूल खिलता है, उस फूल की खुशबू से और कलियों को भी रीस लग जाती है और कलियां भी खिलने के लिए आतुर होती है। तो आज का जो पर्व मनाने का यही एक महत्व था कि हम सब मिलकर इस आश्रम पर बैठकर ये बात हर व्यक्ति तक पहुंचाएं कि जागना जरूरी है। जागा हुआ व्यक्ति चहुमुखी विकास की तरफ बढ़ेगा। विकल जी महाराज एक बात कहते थे कि अगर आप परमात्मा की आराधना करते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, परमात्मा से जो भी कुछ मांगते हैं, क्योंकि हर प्राणी का, हर व्यक्ति का एक लक्ष्य है। हर भजन में भी कहा जाता है कि एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तू नारायण है। तुझे विकल जी महाराज ने पूछा कि अगर आप परमात्मा के दर्शन करना चाहते हैं और परमात्मा आपके सामने आकर खड़े हो जाएं, तो आप परमात्मा को कैसे पहचानोगे, कैसे पहचानोगे कि परमात्मा ही है? क्योंकि परमात्मा अगर किसी भी रूप में आपके सामने खड़े हो जाए तो उसमें भी शंका रहेगी, पता नहीं ये परमात्मा है या नहीं है, किसी प्रकार का धोखा तो नहीं है। तब फिर विकल जी महाराज ने एक श्लोक के द्वारा बताया कि परमात्मा को पहचानने का आसान तरीका है। कहा त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव गुरुदेवो सर्वेश्वरः। ये परमात्मा सबसे पहला गुरु, सबसे पहला परमात्मा माँ है। फिर उस परिवार को पालने वाला, अपने आप को समर्पित कर देने वाला पिता होता है। पिता के बारे में एक बात विकल जी महाराज बताया करते थे कि जब पिता और पुत्र में कुछ छोटा मोटा विवाद हुआ तो पुत्र गुस्सा होकर घर से निकल गया। जब घर से निकला तो गलती से जो जूते थे वो पिता के पहन गया और चलते चलते जब रास्ते में उसके पैरों में कंकड़ लगे तो उसने समझा कहीं जूते में कंकड़ गिर गए, और जब देखा निकाल कर कि जूते में तो तला ही नहीं है, कंकड़ तो उसमें गिरेंगे जिसके बीच में तला होगा। तब बच्चे को समझ आई, तब बच्चे ने देखा कि पिता हमें हर चीज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन पिता के पास ऐसे जूते हैं जिनमें तला ही नहीं। तो वो पिता अपने बच्चों के लिए समर्पित होते हैं। इसलिए कहा कि पहला भगवान, पहला परमात्मा माँ और दूसरा परमात्मा जो अपने परिवार को समर्पित है वो पिता है। और फिर जो दोनों मिलकर परिवेश में जो कमी रह जाती है, फिर तीसरा भगवान, तीसरा परमात्मा गुरु होता है। क्योंकि जो माँ नहीं समझा सकी, जो पिता नहीं समझा सका, वो बातें गुरु समझा देते हैं। और इसलिए कहा त्वमेव माता च पिता त्वमेव गुरुदेवो
सर्वेश्वर। सर्वेश्वर सर्वेश्वर यानी सब कुछ जानने वाला। जो सब कुछ जानने वाला गुरु है वही अपने शिष्य को जीवन के बारे में, उसकी जीवन को आसान करने के बारे में शिक्षा देता है, इसलिए वो सर्वेश्वर है। फिर कहा त्वमेव साक्षात् पर ब्रह्म तस्मै वाल्मीकि नमो नमः। जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। फिर कहा कि अंधकार तिमरन धंस्यो, जब गुरु जी की शरण में आप रहते हैं, गुरु जी की शरण को आप पा जाते हैं, तो अंधकार जो संसार, अंधकार का मतलब ये नहीं कि जहां हम यहाँ बैठे हैं रोशनी इतनी है फिर भी हम अंधकार में हैं, क्योंकि वो जो ज्ञान के चक्षु हैं, ज्ञानाजन शलाख्या, वो जो ज्ञान के चक्षु हैं वो जब तक हम नहीं पाते तब तक हम अंधेरे में ही घूमते रहते हैं। ज्ञान गूढ़ शब्द है, जब उसे हल्का करके देखो तो जानकारी बनती है। जब आप संस्कृत में देखो तो ज्ञान कहते हैं, और उसे ही सरल करके जब हिंदी में कहते हैं तो जानकारियां बनती हैं। तो कहा कि अंधकार तिमरन धंस्यो ज्ञानाजन शलाख्या चक्षुर मिलितं ये तस्मै वाल्मीकि नमो नमः। हे परमात्मा, इस संसार रूपी अंधकार से निकालकर मुझे ऐसे चक्षु कहते हैं आँख को, ऐसे मुझे आँख दो, क्योंकि ये आँख एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट परमात्मा ने हमारे शरीर में लगाया जिससे हम सारे संसार को देखते हैं। और जब इन आँखों को आप बंद करके बैठते हैं तब आप परमात्मा को देखते हैं। एक तरफ पूरा संसार और दूसरी तरफ परमात्मा। जब आँख खोलकर देखते हैं तो संसार नजर आता है, और जब आँख बंद करके देखते हैं तो परमात्मा नजर आता है। तो इसलिए कहा कि अंधकार तिमरन धंस्यो ज्ञानाजन शलाख्या चक्षुरंग मिलितं नाम तस्मै वाल्मीकि नमो नमः। अब कई भ्रांतियां संसार में हैं, जैसे ब्रह्मा शब्द है। ब्रह्मा शब्द को आप कई रूप में देखते हैं कि वो सृष्टि के रचयिता हैं, वो ऐसे वैसे कई रूप में देखते हैं। और जब आप आसान सा तरीका आंख बंद करके देखते हैं तो फिर देखते हैं कि ब्रह्म कहते हैं पिता को। पिता ब्रह्म है, और उसी के साथ जब माँ शब्द लग जाता है तो दोनों को जोड़ने के पश्चात ब्रह्मा बनता है। वो ब्रह्मा नहीं जो किसी राज्य का राजा था, वो ब्रह्मा नहीं जो किसी का महापुरुष था या किसी का पिता था, वो नहीं। जो पिता है, आम पुरुष है, वो ब्रह्म है। और जो हर नारी है वो माँ है, वो ब्रह्मा। जब दोनों शब्दों को मिला देते हैं तब ब्रह्मा बनता है। और जब उनका समर्पण होता है तब सृष्टि की रचना होती है। उस ब्रह्मा ने सृष्टि को रचा। तो ये जो आपका जीवन है, आपने उसे इतना भारी बना दिया कि हर आपके सिर में जब दर्द होता है, क्योंकि टेंशनें इतनी हमने पाल रखी हैं कि मेरे 4 बच्चे हैं, मैं तो 4 बच्चे पालने वाला नजर नहीं आता। क्यों?
क्योंकि वो ज्ञानाजन सलाक्या चक्षुरंग मिलितंग, जब वो आंख नहीं है पहचानने वाली परमात्मा को, तब ऐसा महसूस होता है हाँ परमात्मा ने आपको जिम्मेदारी दी है बच्चे के पालने की, आपको अब पालक नहीं है, पालने की जिम्मेवारी जरूर मिली है आपको बच्चे को पालने की। क्योंकि आपने देखा होगा, मैंने तो देखा है कि बच्चे को जन्म देते ही माँ चली जाती है और वो बच्चा भी पलता है। जब वो बच्चा पल जाता है तो आप बच्चे को पालने वाले कौन होते हैं? आपकी ड्यूटी लगाई है, परमात्मा ने आपको एक जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेवारी को निभाइए। बस उसकी सिरदर्दी मत करिए। आपका जीवन आसान हो जाएगा। आप कमाते रहते हैं फिर भी भला नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में एक बात जो आस पड़ोस से मिली हुई है, परमात्मा की दी नहीं है, वो आस पड़ोस से मिली है कि अगर 10 रुपए कमाए हैं तो 15 खर्च कर दो, तो फिर कहाँ से आएंगे 5? 2 तरह की कमाई होती है संसार में। ये विकल जी महाराज अपने प्रवचन में बताया करते थे कि संसार में हम 2 तरह की कमाई करते हैं। एक कमाई वो होती है जो हम कमा कर लाते हैं, और एक कमाई वो होती है जिसको हम संयम से खर्च करते हैं। जब संयम से खर्च नहीं करते तब हम विचलित हो जाते हैं। जब विचलित होते हैं तो फिर जीवन इतना भारी महसूस होता है कि कई बार तो इस जीवन लीला को समाप्त करने तक की भी नौबत आ जाती है। इतना भारी हम अपने जीवन को कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो परमात्मा खुद ही समझ बैठे अपने आप को, सारा भार अपने सिर पर ही लेकर घूमते हैं, जबकि परमात्मा का हुक्म है कि आप ताला लगाकर मेरे भरोसे छोड़िए, फिर मेरी जिम्मेवारी है। आप खुला ही छोड़ के चले जाएं, फिर परमात्मा की जिम्मेवारी नहीं है। क्योंकि विकल जी महाराज का एक संदेश सभी लोगों ने सुना। अभी यहाँ पर वीर श्रेष्ठ राम प्रकाश जी मौजूद हैं, वो भी विकल जी महाराज के बहुत नजदीक रहे, वो भी जानते हैं। वो बताते थे विकल जी महाराज कि जब आप अपने जीवन की घटनाओं को देखते हैं तो वो घटनाएं यही हैं कि आप अपने सिर्फ 90% आपने कार्य करना है, 10% परमात्मा की कृपा होगी और आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि महाराज की। आपका लक्ष्य तब पूरा होगा जब आप 90% कार्य करेंगे। और अगर 90 में 1% की भी कमी रह गई, पुनः वही 90% फिर करने पड़ेंगे। और जब 1% की कमी रहती है तब वो भी दोष हम परमात्मा पर ही छोड़ देते हैं कि परमात्मा ने ऐसा ही लिखा था। परमात्मा ने ऐसा क्यों लिखा आपके लिए? परमात्मा ने तो आपको इतना सुंदर शरीर दिया और इस शरीर में ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगाए जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आंख इतनी निष्पक्ष चक्षु आपको दिए कि जो देखना चाहते हैं आप वही देखते हैं, जो आपका मन चाहता है आंखें वही दिखाती हैं। आप सामने खड़े होते हो और घटना घट जाती है, जब आपसे पूछा जाए कि घटना कैसे घटी, कह रहे मैंने ध्यान ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आपका उस तरफ ध्यान ही नहीं था, आपकी जो मन था वो कहीं और लगा था। ये आपका जीवन इसलिए बोझ बनता जा रहा है। आप भी इस जीवन को सरल बनाइए। परमात्मा 90% आप पूरा जोर लगा कर कार्य करिए।
मैं अभी पिछले दौरान जब आया तो यहाँ एक आंदोलन चल रहा था जिसमें जो अनिल जी थे, अभी चले गए मेरे ख्याल से, वो उसको हैंडल कर रहे थे और वीर श्रेष्ठ लल्लू राम जी भी उसे हैंडल कर रहे थे। तो ये लोग अंदर चले गए, कलेक्टर साहब के पास बैठे बात कर रहे थे, मैं बाहर बैठा था। वो ठेकेदार ये कह रहा कि 6,000 ना दें और क्या दें, 2 घंटे तो काम करते हैं। मैंने कहा ठेकेदार तो 2 घंटे भी नहीं करता, ये तो कम से कम 2 घंटे करते हैं ना, और वो करते हैं जिसे आप नहीं कर पाते। अगर नगर पालिका में कोई किसी और लोग कोई और लड़का लगा भी हो तो काम हम ही करते हैं। वो 2 घंटे के चक्कर में हम अपने जीवन को भारी कर लेते हैं। पिछले दौरान भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज ने उत्तर प्रदेश में जब मुलायम सरकार थी, वहां यह मांग रखी कि जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी वीरांगनाएं हैं, वो 6 बजे घर से निकल कर चली जाती हैं, तो फिर बच्चों को कब पढ़ाएंगे? बच्चों को स्कूल में कौन भेजेगा? तो मुलायम सिंह ने इस बात को मान लिया और महिलाओं का समय 8:30 बजे का कर दिया। और सारी महिलाओं ने भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के उन कर्णधारों का विरोध कर दिया कि हम तो 6 बजे जाके 7 बजे तक 8 बजे तक अपना काम करके उसके बाद कोई और काम कर लेते थे। बच्चे पढ़े ना पढ़े हमें कोई मतलब नहीं, जीवन भारी होगा, आपका जीवन सरल नहीं होगा, क्योंकि जो फूल आपका बगिया में खिलना था वो खिल ही नहीं पा रहे। कई लोग कहते हैं कि स्कूल में बच्चों को इसलिए पढ़ाया जाता है कि वो अफसर बन जाए। वो बच्चे को स्कूल में इसलिए भेजा जाता है कि वो बिजनेसमैन बन जाए, इसलिए नहीं भेजा जाता बच्चे को। बच्चे को स्कूल में इसलिए भेजा जाता है ताकि उसकी बुद्धि का विकास हो जाए, जो उसका विवेक है वो जागृत हो जाए। और विवेक जब जागृत होता है फिर वो चहुमुखी विकास करता है, क्योंकि उसे अपने हकों के बारे में, अपने दिनचर्या के बारे में पता है। ऐसा ही जब आप बार बार नितनेम का जाप करते हैं, ये जो नितनेम है भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के विद्वानों ने विकल जी महाराज का लिखा है, इसमें ऐसा लिखा कि आदि का आदि पुरुष तू, इतना जोर दिया तू के ऊपर क्योंकि तू समर्पण है। आदि का आदि पुरुष तू ही आदिवासी, तुझको सिमरे कट जाए जन्म जन्म की फांसी। ये जन्म जन्म की फांसी क्या है? क्योंकि हमें धर्मावलंबियों ने बड़े अंधेरे में डाल दिया कि सिमरन का मतलब भजन गाना है, सिमरन का मतलब कीर्तन कराना है। सिमरन का मतलब कीर्तन कराना नहीं, बल्कि सिमरन का मतलब है वो याद करना जो परमात्मा से वादा करके आए थे कि परमात्मा आपके बनाए जीवों का हम लालन पालन करेंगे, आपके बनाए। क्योंकि एक मानव को ऐसा विवेक दिया है, वो कीड़ी से लेकर हाथी तक को कंट्रोल कर लेता है अपनी बुद्धि के द्वारा। वो बुद्धि ही है जो हाथी को कंट्रोल कर लेती है, नहीं तो हाथी तक सूंड मार दे तो गया और पैर की ठोकर मार दे तो गया। पर वो बुद्धि इतनी प्रबल है कि वो हाथी को भी कंट्रोल करा देती है। वो सिर्फ मानव में है और किसी जीव में नहीं। प्राण दिए हर जीव को, मानव दिया विवेक। विवेक कहते हैं बुद्धि को। जिसकी बुद्धि जागृत हो गई
उसे अपने हर हक का पता रहता है। फिर आँख आपको वही दिखाती है जो उपयुक्त है। इसलिए ये ऐसा आँख का जो इंस्ट्रूमेंट परमात्मा ने आपके शरीर में लगाया, और अगर इस शरीर के इंस्ट्रूमेंट की व्याख्या की जाए तो कई कई साल लगते हैं डॉक्टर बनने में, क्योंकि इस डॉक्टरी इस शरीर पे ही होती है, और जो इंस्ट्रूमेंट परमात्मा ने इसमें लगाए हैं उन पे ही सर्च होती है, उसी की खोज होती है। इसलिए वो बहुत लंबा विषय है। उस तरफ ना जाके सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट के बारे में अगर आप सही मायने में देख लें कि आपकी जो आँख है वो आपके मन के साथ लगी है, जो आपका मन करता है आँख वही दिखाती हैं। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा तो आपका जीवन तब सरल होगा जब कहा कि आदि का आदि पुरुष तू ही आदिवासी, तुझको सिमरे कट जाए जन्म जन्म की फांसी। वो जन्म जन्म दोबारा नहीं आता। किसी ने यहाँ से जाकर कोई स्वर्ग का रास्ता नहीं बताया कि मैं स्वर्ग में हूँ या नरक में हूँ। सब धर्मावलंबी झूठ बोलते हैं, आइडिया लगाते हैं। अगर आप यहाँ एसी की हवा में बैठे हैं, आपका घर इतना साफ सुथरा है, तो ये क्या है? ये स्वर्ग है। और अगर आप उस शब्द का मैं प्रयोग नहीं करना चाहता, जो आप खा पी कर नाली पे पड़े होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसी को नरक कहा जाता है, ना कि इस जीवन के बाद कहीं नरक है। इसी जीवन में आपको नरक स्वर्ग सब कुछ यही मिलेगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। और ये जीवन भी एक ही बार मिलता है। इसे पूर्णतः जीवन जीने का जो आनंद है, जिसे सच्चिदानंद कहा जाता है। सच्चिदानंद का मतलब हो जाता है कि जो सच्चा आनंद प्राप्त करते हैं। और हम तनिक क्षणिक आनंद के चक्कर में अपने जीवन को दांव पे लगा देते हैं, जो बहुत ही मुश्किलों से मिलता है। विकल जी महाराज ने लिखा कि जन्मों की तपस्या से पाया मानव जीवन, जन्मों की तपस्या से पाया मानव जीवन। यूं ही मत खो देना है ये अनमोल रतन, रत्ना कर होना है। जय वाल्मीकि बोलो, खुशहाली लाना है। संग भावाधस हो लो। भावाधस एक विचार है जो आपके जीवन को सरल बना सकता है। भावाधस वो विचार है जो आपको अच्छी से अच्छी शिक्षा की तरफ अग्रसर करता है। भावादर्श वो विचार है जैसे तेज तरार वीर श्रेष्ठ बबरीक जी आपको अभी बता रहे थे। ऐसे वक्ता कि 1 मिनट में ही अपनी बात पूरी कर देते हैं और आपको ये समझा देते हैं कि आपका जीवन सरल कैसे होगा, आपका जीवन आसान कैसे बनेगा। वो आपको बुद्धि के द्वारा वो संदेश मिलता रहेगा। ज्यादा देर तो नहीं होगी। तो फिर कहा दुख में सुख पाना है, जय वाल्मीकि बोलो, खुशहाली लाना है।
संग भावाधस बोलो, है सार शब्द यही जय वाल्मीकि प्रभुवर। अभी एक सवाल आया, कह रहे कौन से वाल्मीकि को मानते हो, कौन से वाल्मीकि को जानते हो? तो विकल जी महाराज का संदेश अगर आप पढ़ो तो उन्होंने कहा कि है सार शब्द यही जय वाल्मीकि प्रभुवर। संगम है असंख्य गुण का, गागर में है सागर। सत प्रेम बहाना है, जय वाल्मीकि बोलो, खुशहाली लाना है, संग भावाधस हो लो। क्योंकि जो छोटी से छोटी बुराई है उससे भावाधस आपको बचाना चाहता है। बुराई ऐसे संदेश हैं विकल जी महाराज के कि एक एक लाइन में आपका जीवन सरल करने का तरीका बताया। कहा कि हमें जब भी कभी परमात्मा के दरबार में नतमस्तक होने का अवसर मिले तो क्या करना है, क्या मांगना है? क्योंकि हम लालच लेके ही जाते हैं, परमात्मा से सौदा करने जाते हैं। जब नतमस्तक होने का मौका मिले, ये पकड़ 10 रुपये और जब भी मेरा लक्ष्य पूरा हो जाएगा फिर सत्संग करवा दूंगा। सौदा कर रहे हैं परमात्मा से। नतमस्तक होने का मतलब है कि आपका ऐसा विकल जी महाराज बताते थे कि मस्तक को ही क्यों झुकाया जाता है? क्योंकि सारे संसार का अहंकार इस मस्तक में ही घुसा है। इसलिए हर विकार से दूर हम रहे, जग में हर विकार से दूर हम रहे, कर कृपा हमारा तू तेरे हम बने, यही कामना विकल, यही वंदना, बोलो आदे वाल्मीकि नमो नमः। तो विकल जी महाराज ने यह संदेश दिया हमें कि जब भी परमात्मा के दरबार में आपको नतमस्तक होने का मौका मिले तो परमात्मा से जो संसारिक बुराई हम में बसी हैं, उन संसारिक बुराइयों से अगर हम बच जाएं तो जब जो आपने 10 रुपए कमाए हैं तो 5 में ही गुजारा हो जाएगा। क्योंकि जो बुराइयां हमने पाल रखी हैं, खर्च तो उन्हीं से ही बढ़ रहा है। आप जो घर में एसी लगा लेते हैं वो भी एक बुराई है। हर कोई सोचेगा यार ये कैसी बात हुई, वो तो हमारे सुख सुविधा है, सुख सुविधा है लेकिन बीमारी का घर है। मेरी विरांगी बैठी है, पूछ कर देखो कि मैं कितनी भी गर्मी हो पंखा बंद करके सो जाता हूँ। इसलिए सोता हूँ क्योंकि वो बुराई है, हमारे शरीर में अकड़न पैदा कर देती है। आपको बुराई से बचना है तो ये भी एक बुराई ही है। और बहुत सारी बुराइयां हैं जो मैं जिनका शब्दों में उतारना नहीं चाहता, क्योंकि वो शब्द हमें इस्तेमाल नहीं करने चाहिए जिनसे हमारे मस्तिष्क को गलत संदेश मिले।
मस्तिष्क को संदेश वही मिलता है जिनका हम शब्दों में प्रयोग करते हैं। हम जब अपशब्दों का प्रयोग करते हैं तो ऐसा जोश आ जाता है इस शरीर में कि हम किसी की जान लेने को भी आतुर हो जाते हैं। बुराई है, वो बुराई है लेकिन समझ नहीं आती। तो सत्संग का मतलब है, सत्संग में से कुछ अगर पाकर जाना है तो बुराई से बचना है, बुराइयों से बचना है। और परमात्मा के दरबार में जब आप बैठो तो इन बुराइयों से बचने का ही आशीर्वाद परमात्मा से मांगो और 90% कर्म करो, 10% परमात्मा की कृपा होगी और आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। इस जीवन को हर जगह से बचाना है, इस जीवन को बचाना है, तभी आपको इस जीवन का आनंद मिलेगा। इस आनंद को प्राप्त करने के लिए ही संसार में जीव आता है। लेकिन यहाँ के जो धर्मावलंबी हैं, जो यहाँ के सहायक हैं, जो यहाँ के सलाहकार हैं, वो गलत सलाह दे देते हैं और हमारा जीवन मुश्किल हो जाता है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपने शब्दों को, अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप सब से यही प्रार्थना करूंगा कि जब भी आपको मौका मिले परमात्मा के दरबार में नतमस्तक होने का, तो अपने जीवन की बुराइयों से बचें और जागरूक होकर अपने जीवन की कठिनाइयों से बचें और आपका जीवन सरल आसान हो, परमात्मा की आप पर पूर्णतः कृपा हो और आप भी ऐसे हंसी खुशी से इस जीवन को व्यतीत करें जैसे जागरूक व्यक्ति करता है। जागा हुआ व्यक्ति कभी गलत दिशा में कदम रखता ही नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ जय वाल्मीकि। परमात्मा आपको शक्ति दे, परमात्मा आपको बुराइयों से बचाकर रखें। यही भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज का लक्ष्य है और आप सभी परमपिता परमात्मा के संदेश को लेकर अपने अपने घर जाएं और आज से ही प्रण करें कि हम ऐसी कोई बुराई अपने सिर पे नहीं रखेंगे जिससे हमारा जीवन मुश्किल में हो, आसान जीवन जिए और परमात्मा का हमेशा धन्यवाद करते रहें। जो बोले सो निर्भय। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय।